सोचो एक ऐसा शहर जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, वाइड और इम्पटी रोड है, शॉपिंग मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ रेडी है। पर एक चीज मिसिंग है, लोग। आज हम बात करेंगे चाइना के घोस्ट सिटी के बारे में। ऐसे शहर जो बहुत ज्यादा पैसा लगा कर बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी सालों तक खाली रहे। सवाल ये है कि चाइना जैसे देश में, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहाँ इतने साल खाली कैसे रह गए। सबसे पहले समझते हैं गोस्ट सिटी का मतलब। गोस्ट सिटी का मतलब ये नहीं होता कि शहर बर्बाद हो चुका है या वहाँ कोई नहीं रहता। गोस्ट सिटी वो शहर होता है जहाँ जितने लोग रहने चाहिए थे, शायद उतने लोग आए ही नहीं। चाइना में ऐसे कई शहर बने जहाँ लाख या मिलियंस के लोगों के लिए घर बनाए गए, लेकिन रहने आए सिर्फ कुछ हजार लोग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन शहरों के फ्लैट बिक चुके थे, पर लोग वहाँ रहने नहीं गए, क्योंकि ये घर रहने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे गए थे। अब सवाल आता है कि ये सब कैसे हुआ। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट। चाइना में लोकल ऑफिसर का कैरियर उनके एरिया के इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा होता है। ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ज़्यादा ग्रोथ दिखाना, और ग्रोथ दिखाने का सबसे इजी तरीका है रियल एस्टेट। इसके बाद आते हैं रियल एस्टेट डेवलपर, जिन्होंने पूरे पूरे शहर बना दिए। तीसरा फैक्टर है चाइनीज मिडिल क्लास। चाइना में प्रॉपर्टी सिर्फ घर नहीं होता, वो स्टेटस होता है, सिक्योरिटी होती है, और फ्यूचर के लिए एक बैकअप होता है। इसीलिए लोग मल्टीपल फ्लैट खरीद लेते हैं, चाहे वहाँ रहना हो या ना हो। इस कहानी की शुरुआत होती है 2000 से। 2001 में चाइना WTO ज्वाइन करता है। इकोनॉमी फास्ट ग्रो करने लगती है, लोग विलेज से सिटी की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। फिर आता है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो हो रही थी, लेकिन चाइना ने एक डिफरेंट अप्रोच चूज की। चाइना ने मैसिव कंस्ट्रक्शन पर फोकस किया। हाईवे बनाए, रेलवे बनाए, और नए नए शहर प्लान किए गए। सोच ये थी कि पहले शहर बना लो, लोग बाद में आ जाएंगे। लेकिन ये प्लान हर जगह काम नहीं आया। सबसे फेमस एग्जाम्पल है ऑर्डर्स खगनबसी का। ये शहर इनर मंगोलिया में है। इसमें लगभग 1 मिलियन लोगों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन सालों तक यहाँ सिर्फ कुछ लाख लोग ही हैं। वाइड रोड है, बड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग है, म्यूजियम और स्टेडियम भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट था, बस लोग कम थे। और भी एग्जाम्पल है ताइजंगचन, जो पेरिस जैसा दिखता है। यूजू पाओ, जो एक इम्पटी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बन गया। एक तरफ शंघाई और शहजन जैसी सिटी जहाँ घर मिलना मुश्किल है, और दूसरी तरफ ये गोस्ट सिटी जहाँ घर खाली पड़े हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये सब क्यों हुआ। सबसे बड़ी वजह थी ओवर प्लानिंग और ओवर कॉन्फिडेंस। गवर्नमेंट ने फ्यूचर पॉपुलेशन को कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमाइज मान लिया। डेवलपर ने डिमांड को ओवर एस्टिमेट कर लिया, और लोगों ने प्रॉपर्टी को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट समझ लिया। रिजल्ट ये हुआ कि शहर तो बन गए, लेकिन वहाँ जॉब्स और इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाई। इसका इम्पैक्ट सिर्फ चाइना तक लिमिटेड नहीं है। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमी से डीपली कनेक्टेड होता है। जब यहाँ प्रॉब्लम्स होती है, तो दुनिया भर में इफेक्ट पड़ता है। ये एक वार्निंग है। जब ग्रोथ सिर्फ नंबर के लिए होता है, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आता है। तो आप अब सोच रहे होंगे कि चाइना अब इन गोस्ट सिटी को क्या कर रहा होगा। कुछ गोस्ट सिटी धीरे धीरे फील हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिस वहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लाई जा रही है, रेंट और प्रॉपर्टी प्राइस कम किए जा रहे हैं। कुछ शहर रिकवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ शायद कभी फुल्ली रिकवर नहीं कर पाएंगे। एक बात बिल्कुल क्लियर है, शहर सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनते, शहर बनते हैं लोग, जॉब्स और पर्पस से। चाइना के बोस सिटी, क्या ये एक फेलियर है या फ्यूचर के लिए एक एक्सपेरिमेंट? शायद दोनों। लेकिन ये सर हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देते हैं। प्लानिंग हमेशा रियल नीड के हिसाब से होनी चाहिए।
सिर्फ बड़े बड़े सपने देखने से नहीं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है फ्यूचर में और किस कंट्री में ऐसा गोस्ट सिटी बन सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।